नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की विभिन्न परतें। अब आपको हम बता दें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि वायुमंडल अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों ओर का वायु का घेरा, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल की कौन कौन सी परतें होती हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी तल है। ये जो हमारा पृथ्वी तल है, इस पर हम देखते हैं सबसे पहला जो मंडल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। सबसे पहले मंडल को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह पृथ्वी तल से कितनी होती है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ये पहला मंडल हमारा बताया गया है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा क्षोभ मंडल फैला हुआ है। इस क्षोभ मंडल में वायु की मोटी परत है। वायु की मोटी परत है कहने का मतलब वायु यहाँ पर सघन माध्यम में पाया जाता है। तो वायु ज़्यादा अधिक सघन माध्यम में कहाँ पर पाया जाता है? तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वायु की अधिक परत या सघन माध्यम में वायु कहाँ पर पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में वायु की सघन माध्यम होती है। अब क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ कितनी है? तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तीसरी चीज हमसे पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मौसम संबंधी घटनाएं वहीं पर होंगी जहां पर वायु अधिक होगा। मौसम परिवर्तन वहीं पर होगा जहाँ पर वायु सघन माध्यम में पाया जाएगा। तो सघन माध्यम में वायु कहाँ पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसलिए क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वह बादल का बनना हो, बारिश का होना हो, वो सब चीजें कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगली चीज हम बोले कि पक्षियां कहाँ पर उड़ते हैं? तो पक्षियां भी क्षोभ मंडल पर ही उड़ते हैं। इसके बाद वायु का दूसरा परत है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल क्या था? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा परत है इस समताप मंडल। दूसरा परत क्या है? समताप मंडल। ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये जमीन से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। वैसे तो देखा जाए तो ये जमीन से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो फैला हुआ आवरण है, इस पूरे को हम समताप मंडल कहते हैं। 0 से लेकर 50 किलोमीटर। लेकिन इसकी वास्तविकता मोटाई कितनी है? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर का एरिया है और यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर के एरिया तक फैले हुए आवरण को हम कहते हैं समताप मंडल। तो इसके नाम से ही यहाँ पर लग रहा है कि ताप एक समान होता है। तो ऐसा आवरण या ऐसा मंडल जहाँ पर ताप का मान सभी जगह एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अक्सर पूछा जाता है कि हवाई जहाज या एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है? तो जो फ्लाइट होती है वह हमेशा इस समताप मंडल में उड़ता है। और इस समताप मंडल के ऊपरी सीमा पर नहीं, बल्कि जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल का एरिया है उनके बीच में उड़ता है। कहने का मतलब समताप मंडल के सबसे निचली सीमा पर उड़ता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्षोभ सीमा। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की जो सीमा है उस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ठीक उसके ऊपर एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ता है। कारण क्या है वहां पर उड़ने का? क्योंकि वहां पर मौसम लगभग एक समान होता है, वहां का तापमान अधिक बदलता नहीं है, इसलिए वहां पर प्लेन को उड़ाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर प्लेन को उड़ाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से में, क्योंकि मैंने बोला आपको कि समताप मंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, लेकिन इसी समताप मंडल में ऊपर वाले मंडल को हम कहते हैं ओजोन मंडल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो समताप मंडल है, समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर क्या है? तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोनोस्फीयर कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 20 किलोमीटर मोटा है। ये कितना मोटा है? 20 किलोमीटर मोटा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई कितनी है? तो ओजोन परत की मोटाई है 20 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के एरिया को हम कहते हैं ओजोन मंडल या ओजोन परत। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है, अर्थात उसको अवशोषित करती है। उसको अवशोषित करने से क्या होता है? हमारे जीवमंडल तक अर्थात हमारी पृथ्वी तक परावैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे जीवों की रक्षा होती है। ये जो जिन परावैंगनी किरणों की है ओजोन परत रोकती है, उन परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर की बीमारी होती है।
इन परावैंगनिक किरणों से क्या होती है, त्वचा कैंसर की बीमारी होती है। दोस्तों हम अगले मंडल की तरफ आते हैं जिसका नाम है मेसोस्फीयर अर्थात मध्य मंडल। जो मध्य मंडल है यह समताप मंडल की ऊपर है, जिसकी ऊंचाई जमीन से यदि बोला जाए जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, अर्थात हम कहें कि ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक फैले हुए आवरण को हम कहते हैं मध्यमंडल। तो मेसोस्फीयर कितने आवरण में फैला हुआ है, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, अर्थात लगभग इसकी मोटाई 30 किलोमीटर का है। अब इसकी मोटाई 30 किलोमीटर का है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम थोड़ी सी ऊपर की ओर चलते जाते हैं वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और चौथा मंडल होता है हमारा आयन मंडल। इस आयन मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर का एरिया कहलाता है। 80 किलोमीटर के ऊपर जो भी एरिया है वो क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है, आयनोस्फीयर कहलाता है। इस आयनोस्फीयर को भी 4 परतों में बांटा गया है। आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है डी परत, दूसरा है ई परत, तीसरा F1 और चौथा है F2। इनकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर तक है, इसमें 300 किलोमीटर बता रहा है। तो देखिए डी परत की ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर अर्थात लगभग 20 किलोमीटर। ई परत को हम क्या कहते हैं, कैनेली हेवी साइड परत कहते हैं। ऐसे ही F2 परत को हम क्या कहते हैं, एपल्टन परत कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग जमीन से 300 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आयन मंडल, इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अणु पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं, वे आयन के रूप में पाए जाते हैं। चाहे वो धनायन के रूप में होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, धनायन के रूप में पाए जाते हैं पूरे कण, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। इसके सबसे बाहरी परत को, आयन मंडल के बाद वाले हिस्से को हम कहते हैं बाह्यमंडल। आयन मंडल के बाह्य वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। तो दोस्तों बाह्यमंडल 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के बाहर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि वायुमंडल की कितने परतें, तो 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल, या बहिर्मंडल भी कहते हैं बाह्यमंडल को अपन। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल, उससे और ऊपर जाने पर हमको क्या मिलता है, मध्यमंडल, उसके ऊपर जाने पर आयन मंडल, और आयन मंडल के बाहर वाले हिस्से को बहिर्मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर, समताप मंडल की ऊंचाई 30 किलोमीटर अर्थात 12 से 50 किलोमीटर। इस 12 से 50 किलोमीटर के बीच हमारे पास क्या मिलता है, एक ओजोन मंडल भी मिलता है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को रोकती है और जीवों की रक्षा करती है। ये ओजोन परत का महत्व है। लेकिन आजकल देखा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ओजोन परत में छेद कर रही हैं, अर्थात ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। तो अंटार्कटिका में देखा गया है ये चीजें, ठीक है। ओजोन परत में छिद्र किन चीजों से होती है, जो गैस अपन फ्रेऑन गैस अपन जो फ्रिज में उपयोग करते हैं उससे भी ओजोन परत को नुकसान होता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपके काम का हो वीडियो तो इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।